हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कराया जाता है तो वो कैसा पाथ या फिर कहें ट्रेजेक्ट्री एक्वायर करने वाला है। तो हमने क्या पाया था कि वो सर्कुलर मोशन में अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है बच्चों, तो विद दीज डिटेल्स हम लोगों ने ये डायग्राम प्लॉट किया था लास्ट लेक्चर में, और उससे हमारा रेडियस निकला था एम बी अपॉन में क्यू बी, टाइम पीरियड निकला था 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, और थीटा 90 डिग्री पे जो कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, पाथ कैसा आ गया था बच्चों, सर्कुलर आ गया था। ठीक है, आज हम एक इसका नया केस डिस्कस करने वाले हैं। और नया केस क्या है बच्चों, देखो कि मान लीजिए इस लाइन से इधर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और इस लाइन के इधर हम मैग्नेटिक फील्ड कितना ट्रीट कर लेते हैं, इसको इधर ना बना के मैं इधर लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं इसका, मान लीजिए मैग्नीट्यूड हमने बी नॉट ले लिया और डायरेक्शन हमने ले ली माइनस जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, और माइनस जेड एक्सिस कैसे कि इधर की साइड हम अगर लेते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ हमारा वाई एक्सिस, तो बाहर की साइड क्या आएगा बच्चों, जेड एक्सिस आएगा आपका। ओके, तो अंदर की साइड क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा आपका माइनस जेड एक्सिस। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है माइनस जेड एक्सिस की तरफ है, तो मैं इस पे ले लेता हूँ क्रॉस क्रॉस, इस तरीके से। क्रॉस का मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और यहाँ ये हम जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो ये फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि क्यू वी बी साइन थीटा, अगर फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ तो फोर्स लगने वाला है नहीं इस रीजन में। तो हमने क्या करा, मान लीजिए इधर अभी भी हम परपेंडिकुलरली ही इसको अपने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा रहे हैं, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, ये आपका 90 डिग्री पे है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में क्यू वी क्रॉस बी। तो पहला वेक्टर हमारा ये है और दूसरा वेक्टर हमारा ये है। तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल अगेन हम यूज करने वाले हैं। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो मैंने फिंगर्स जो ये होती हैं फिंगर्स पॉइंटेड, वो मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले ली। और फिर दूसरा वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मेरा बच्चों अंदर है, तो मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा। ये पहले ऐसे था ना, पाम यानी हथेली में अपनी अंदर कर लूंगा, फिंगर्स कर्ल करिए, घुमाइए और थंब ऊपर करिए, रेज कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आ जाएगा, ऊपर। और हमने पढ़ा था कि जो हमारा फोर्स आता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है। तो इस तरीके से ये अगर आगे जाए, अब ये सीधा तो जाएगा नहीं, है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस का पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ये। अब इधर हो गया वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। फिर थंब रेज करिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा इसका, तो ये परपेंडिकुलर, अगेन फोर्स परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्या लेने वाला है, एक सेमी सर्किल ले लेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे गिराया है, और ये यहाँ पे किस पे निकलेगा, 90 डिग्री पे ही निकल आएगा, इस तरीके से। ये बच्चों कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए ये तो रेडियस है आपके यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस, ये भी क्या है आपकी रेडियस। तो हमारा डी जो आ गया यहाँ पे देखा जाए तो कितना आ गया, 2r, मतलब डायमीटर हमारा कितना आ जाएगा, 2r आ गया। ये जब 90 डिग्री पे इधर गिरा है, ये रेडियस है, रेडियस और वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इधर भी वेलोसिटी और रेडियस क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो इसलिए जितने एंगल पे ये एंटर करने वाला है बच्चों, उतने ही एंगल पे ये लीव करने वाला है। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी आ गई, सेमी सर्कुलर आ गई। कब, जब ये 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। ये वाला केस क्या था कि चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था और परपेंडिकुलर था, तो ये फिर सर्किल बना लेता है। यहाँ पे आने के बाद इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला ना, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला तो ये सीधा चला गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता तो यहाँ पे भी ये क्या बनाने वाला था बच्चों,
सर्किल ही बनाने वाला था। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, रेडियस की बात करें, रेडियस इसका जो निकलने वाला है रेडियस तो सेम ही रहेगा, विच कम्स आउट टू बी एम वी अपॉन में क्यू बी। अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टोटल टाइम पीरियड इतना ही निकलता है ये, लेकिन इसने हाफ सर्किल लिया है तो हाफ सर्किल के लिए इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, टी अपॉन में 2, टी अपॉन में 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये आएगा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, और 2 था, डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों, पाई एम अपॉन में क्यू बी आ गया। तो ये बच्चों इसका टाइम पीरियड निकल के आया है। इसका एक केस और है, वो केस क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगेन इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मेरा 0 है, और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है हमने वो कितना लिया है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही लिया है, माइनस वाले के। इधर हम बना लेते हैं क्रॉस, मान लीजिए अभी 90 डिग्री पे ना जाके ये किस पे जा रहा है, एट एनी एंगल पे जा रहा है, एट एनी एंगल थीटा। मान लीजिए यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और मैंने लेना है ये ऐसे, ये हो गया मेरा थीटा, और ये मेरा ऐसे वी नॉट। तो बच्चों क्या होगा, वेलोसिटी मेरी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर है, तो फिंगर्स तो मेरी वी के तरफ पॉइंटेड हो गई, और पाम मेरी मैग्नेटिक फील्ड की साइड जाएगी। मैं फिंगर्स कर्ल करूंगा और थंब रेज करेंगे तो बच्चों ये ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसका जो ट्रेजेक्टरी आने वाला है कुछ इधर, तो इधर तक तो सही है, कर्ल मतलब कर्व आएगा, इसके बाद जिधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उधर ये सीधा निकल जाएगा। तो इधर भी अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो जितने एंगल पे ये एंटर करा है उतने ही एंगल पे बेटा ये लीव करने वाला है, ठीक है बच्चों। और ये जो फोर्स होता है रेडियस के अलॉन्ग ही लगता है आपका। तो अगर मैं इसका सेंटर इधर मान लेता हूं यहाँ पे कहीं पे, तो ये ओके, आप ऐसे मान लीजिए, ये इधर से भी फोर्स इधर ही आएगा, वो रेडियस के अलॉन्ग ही होगा, ये हो गया। तो ये उसका इसका हो गया सेंटर, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो है ये 90 डिग्री पे है पूरा, तो ये थीटा है, तो ये कितना निकलने वाला बच्चों, 90 माइनस थीटा निकलने वाला है। ये निकलेगा बच्चों आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। और इधर से भी आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, ये पूरा 90 है, ये देखो, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा। ये पैरेलल लाइन और एक ये तिरछी लाइन इसको काट रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आपकी, ये एक्चुअल में देखा जाए ना बनेगा तो सर्किल ही, लेकिन जितने जितने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है वहां तो ये सर्कुलर मूव करता है, सर्किल वाली फॉर्म में, आर्क वाली फॉर्म में। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा वहां सीधा जाएगा, क्योंकि फोर्स तो लगना नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ आर्क की फॉर्म में आ गई है, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये जो आर्क लेंथ है इसको अगर मैं ए ले लूं, ए ले लेते हैं इसको, और इसको अगर मैं बी ले लेता हूं तो ये बन गई आर्क। और ये मुझे आर्क निकालनी है ए बी, तो ये कैसे निकलेगा, एंगल इज इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क एंगल कितना है बच्चों, हमारा एंगल है 9, ये एंगल हमारा टोटल है ये वाला, तो ये कितना निकलेगा, एंगल निकाल लेते हैं पहले, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 90 180 हो जाता है,
और थीटा थीटा 2 थीटा, तो इसको मैं पाई माइनस 2 थीटा भी लिख लेता हूँ। तो इतना बच्चों हमारा एंगल आ गया। तो एंगल कितना आया बच्चों हमारा, पाई माइनस 2 थीटा। आर्क की लेंथ ए बी, उसको मैं एल लिख लेता हूँ, और रेडियस हो गई मेरी आर। तो जो लेंथ है मेरी वो कितनी आई है, आर पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, तो यही कर देता हूं, इसको इसे मिटा देता हूं, इतने में काम हो जाएगा हमारा। तो ये हमारी लेंथ निकल आई। अब मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है कि चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। हालांकि टोटल टाइम पीरियड तो उसका 2 पाई एम अपॉन में क्यूब ही लगना है। टोटल टाइम पीरियड तो कितना लगना है, 2 पाई एम अपॉन क्यूब इफ इट कंप्लीट से प्रॉपर सर्किल, अगर ऐसा होता। तो चलो इसका टाइम पीरियड निकाल लेते। टी टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस इसकी कितनी है, आर्क लेंथ जो है एल, और स्पीड कितनी है इसकी बच्चों, वी नॉट। एल कितना आया है हमारा, एल आया है आर इंटू में पाई माइनस 2 थीटा, और वी नॉट की जगह वी नॉट। रेडियस जो हमने निकाला था बच्चों, एज रेडियस जो हमारा होता है एम वी अपॉन में क्यू बी। तो वी मैंने वी नॉट ले लिया है और क्यू बी, इसको पुट करिए तो टी कितना आ जाएगा बच्चों, आर की जगह आ जाएगा एम वी अपॉन में क्यू बी, यहाँ नॉट लगा देते हैं, और मल्टीप्लाई में कितना है, पाई माइनस 2 थीटा अपॉन में वी नॉट। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया बच्चों, तो टी मेरा कितना आ गया है, एम अपॉन में क्यू बी इंटू में पाई माइनस 2 थीटा। तो ये बच्चों मेरा क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ये टाइम पीरियड को हम एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि ये पूरे सर्किल के लिए था, ये जो टी टाइम पीरियड लग रहा है पूरे सर्किल के लिए लग रहा है। तो जब 2 पाई एंगल होता है तो कितना टाइम पीरियड लगता है, टी। ठीक है बच्चों, और अगर एक रेडियन एंगल होगा तो टाइम पीरियड लगेगा टी अपॉन में 2 पाई। और मान लो अगर वो एंगल थीटा हो गया तो फिर टाइम पीरियड कितना निकलने वाला है, फिर टी अपॉन में 2 पाई इंटू में थीटा। तो इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मेथड 2 हमारा ये है। टाइम पीरियड कितना निकलेगा हमारा, टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इंटू में थीटा अपॉन में 2 पाई। टी कैपिटल टी कितना है, 2 पाई एम अपॉन में क्यूबी। ओके, थीटा की जगह हमारे पास कितना निकला था, थीटा हमारा था पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, और अपॉन में कितना है बच्चों, 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो अगेन मेरा जो टाइम पीरियड है कितना आया है, एम अपॉन में क्यूबी इंटू में पाई माइनस 2 थीटा। हाँ ओके, तो बच्चों ये सेम टाइम पीरियड हमारा निकल आया है। तो इसी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे को अभी तो मैंने 90 पे गिराया, फिर मैंने इस तरीके से गिराया, अगर मैं इधर से चार्ज पार्टिकल को मूव कराऊं तो कितना आएगा। तो ये आप करके देखिए, करके देख लेना कितना निकलता है। प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, I'll solve it for you guys. So I hope you guys like the method. Do subscribe the channel. Thank you for watching.